जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप कार्तिक मास महात्म्य के 16वें अध्याय से लेकर 22वें अध्याय तक की परम पावन कथा को श्रवण करेंगे। इसके पहले अध्याय में आपने सुना था कि कैसे भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जलंधर के घर में अतिथि बनकर उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। कैसे जलंधर पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बन जाता है और कैसे संपूर्ण ब्रह्मांड पर वह राज्य करता है। जलंधर ने कैसे माँ पार्वती पर कुदृष्टि डाली और अपने दूत राहु को भगवान शिव के पास भेजा। भगवान शिव का क्रोध, यहाँ तक की कथा आपने श्रवण किया है। यदि आपने इस कथा को श्रवण नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है, अवश्य जाकर श्रवण करें। और आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे कि माँ तुलसी का प्राकट्य कैसे हुआ, भगवान श्री हरि विष्णु वृंदा पर मोहित कैसे हुए, उनकी चिता की राख को अपने अंग पर क्यों लपेटे, कैसे माँ अम्बे और माँ जगत जननी गौरी ने तुलसी का वृक्ष प्रकट किया। तो आज की इस पूरे कथा में आप माँ तुलसी के महात्म्य को और भगवान शिव के महिमा को श्रवण करेंगे। यह परम पावन व्रत कथा श्रवण करने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव और पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी भक्ति मिलती है। यह कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य के 1000 अष्टमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए इस कथा को पूरा श्रवण करिए। यदि कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो की पहली जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक बार प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए आज की ये परम पावन व्रत कथा को श्रवण करें। राजा पृथु कहते हैं, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी ही विचित्र कथा सुनाई है कि भगवान शिव ने अपने ही दूत को पूरा अंग खाने के लिए कह दिया। परंतु हे ईश्वर, अब आप कृपा करके बताइए कि राहु उस महापुरुष से छूटकर कहाँ गया और कीर्तिमुख का उद्धार कैसे हुआ। इस पर नारद जी कहते हैं कि हे मनुष्य पृथु, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने भगवान शिव की सारी वृत्तांत को विस्तार पूर्वक बताया। यह सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को आज्ञा दे दी कि जाओ, तुम लोग कैलाश पर आक्रमण करो। इधर वह भगवान शिव का जो दूत था वह भगवान शिव के मंदिर में आज भी भगवान शिव के मुख्य दरवाजे पर निवास करता है। जो भी मनुष्य भगवान शिव के पास जाता है, भगवान शिव की आज्ञा से वह उनके दुख दर्द को नष्ट करता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, कीर्तिमुख महाराज की जय। इधर दैत्यराज जलंधर की आज्ञा को मानकर कालनेमी, शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में युद्ध के लिए निकल पड़े। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत ही अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गया। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह वो नहीं रुका। उधर इंद्रादिक सब देवताओं ने कैलाश पर पहुंचकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को भेजा था, परंतु अब भगवान श्री हरि विष्णु तो उसी के निवास करने लगे हैं और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ उनके मेहमान बन गए। अब देवताओं को भी उसके यहाँ ही रहना पड़ रहा है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे ही युद्ध करने आ रहा है, अतएव उसे मारकर आप हमारी रक्षा कीजिए, हमें हमारा राज्य वापस दिलाइए। यह सुनकर शंकर जी ने तुरंत ही भगवान श्री हरि विष्णु को बुलाया और कहा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर पर संहार क्यों नहीं किया और आप बैकुंठ छोड़कर उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी ही नम्रता के साथ भगवान शिव से कहा, हे प्रभु,
वो आपका अंश और लक्ष्मी जी का भ्राता होने के कारण मैंने उसका श्रृंगार नहीं किया। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है, इसी पर मैं मुग्ध होकर उसी के यहाँ निवास करने लगा हूँ। भला आपके अंश को मैं कैसे मान सकता हूँ? भगवान श्री हरे विष्णु के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं उस दैत्य को अवश्य ही मारूंगा। आप सभी देवता जलंधर को मेरे ही द्वारा मारा गया जानकर अपने अपने घर को जाकर विश्राम करिए। जब शंकर जी ने ऐसे कहा तो सभी देवता अत्यंत आराम से और अत्यंत विश्वास पूर्वक अपने स्थान को चले गए। इसी समय महापराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ गया और कैलाश की ओर देखकर घोर सिंहनाद करने लगा। देवताओं के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी और तुरंत ही कैलाश के समीप भगवान शिव के गणों से और उस दैत्य के सेनाओं से भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शब्दादि पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त और मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्ला जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्य को पुनर्जीवित करने लगे। यह देखकर भगवान शिव के गण अत्यंत व्याकुल हो उठे और वो तुरंत भगवान शिव के पास आकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर भगवान शिव के क्रोध की सीमा न रही। भगवान शिव ने तुरंत ही रुद्रा अवतार धारण किया। फिर उसी समय उनके मुख से एक बड़े ही भयंकर कृत्य उत्पन्न हुए, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थे। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चबाने लगी। वह फिर वही शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया और स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वो युद्ध भूमि को छोड़कर भाग गए। इस पर शुंभ निशुंभ और काल ने आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी की नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव के गणों में और उस दैत्य के सैनिकों के बीच कठोर युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ओर से ही तीखे तीखे प्रहार होने लगे। उस समय भगवान शिव की महापराक्रमी गणों ने तुरंत ही उस दैत्य के सैनिकों को हरा दिया और उनके सैनिकों को युद्ध से भगा दिया। उधर जब वह राक्षस के सैनिक युद्ध से भागने लगे तो उनके प्रधान सेनापति यानी शुंभ और कालिंदी आदि यह देखकर अत्यंत सोच में पड़ गए। यह सब देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। वह तुरंत ही एक घोड़े पर चढ़ा सवार होकर जिसकी रथ की पताका अत्यंत विशाल थी, वह युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों के ओर से सिंहनाद से धरती कंपायमान हो गई। जलंधर ने कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करते हुए भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकारने लगा। यह देखकर भगवान शिव की भी क्रोध की सीमा न रही। भगवान शिव अत्यंत क्रोध में भरकर तुरंत ही वहां पर आए और भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसकी समस्त प्रकार की माया को काट दिया। इस प्रकार अपनी सारी शक्तियों को क्षीण देखकर जलंधर की क्रोध की सीमा न रही। वह तुरंत ही भगवान शिव की ओर अपने गदे से प्रहार किया। भगवान शिव ने उसके गदे को क्षण मात्र में काट दिया। उसको भगवान शिव के ऊपर प्रहार करता हुआ देखकर कार्तिकेय जी अत्यंत क्रोधित हुए और कार्तिकेय जी ने अपनी शक्ति उठाकर उसके ऊपर मारी और घोर गर्जना किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी की वरदान की सफलता के लिए
भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिघले सीख भी वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। यह देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि से बड़े ही वेग से भाग चले। वो भाग गड़े खड़े हुए गण शिव जी के पास आए और व्याकुलता से युद्ध का सभी वृत्तांत कह सुनाया। लीलाधारी भगवान शिव ने उन्हें अभय दान देकर संतोष प्रदान किया। यह सब देखकर वह दैत्य अत्यंत हर्षित हुआ और मुस्कुराता हुआ भगवान शिव के गणों पर वार करता रहा। अब तो भगवान शिव अपना रौद्र रूप धारण कर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको लौट आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाढ़ छोड़ता हुआ शिव जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाणों को काट दिया तथा अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिववर शिशि ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुंभाधिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा। और किसी प्रकार में उसके भयग्रस्त दैत्य को युद्ध में न आते हुए देख जब दैत्य सेना पलायन करना आरंभ कर दी, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने भगवान शिव को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को इस प्रकार काटते रहे जैसे कोई बच्चा तृण को। जलंधर भगवान शिव की ध्वजा, छत्र और धनुष को देखता रह गया, परंतु भगवान शिव देखते ही देखते जलंधर के सारे रथ को अस्त व्यस्त कर दिया। फिर भगवान शिव ने 7 बाण से उसके शरीर में तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। भगवान शिव ने उसकी गदा के भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब उसने समझा कि शंकर भगवान उससे अधिक बलवान है, अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व और अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि सब बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। यह सब देखकर भगवान शिव के गण मोहित हो गए और उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया। फिर तो काम मोहे जलंधर बड़ी ही शीघ्रता से भगवान शिव का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीरपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उस दानव को जान लिया कि यह भगवान शिव नहीं, ये छलिया है। अतः माँ गौरी वहीं पर अंतर ध्यान हो गई और उत्तर की मानस पर चली गई। तभी माँ पार्वती अत्यंत क्रोधित होकर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान की। भगवान श्री हरि विष्णु वहां पर आए। तब माँ पार्वती ने कहा कि हे भगवान श्री हरि विष्णु, आप यह क्या कर रहे हैं? वह दैत्य ने आज कितना कृतज्ञ काम किया है, यह आपको पता है। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उत्तर दिया, हे माँ, आपकी आज्ञा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आपकी कृपा से ही संपूर्ण ब्रह्मांड में जो होता है वह मैं देख सकता हूँ। हे माँ, अब आप ही जो आज्ञा करोगी मैं उसका ही पालन करूँगा। जगत माता ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है अब आप उसी का अनुसरण करिए। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दो, तभी वह दैत्य मरेगा। वैसे भी उसकी पत्नी वृंदा ने पिछले जन्म में आपको पति के रूप में पाने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की थी, अतः उसके तपस्या को फल देने का समय आ गया है। अतः अब आपको तुरंत ही वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट करना होगा। इस प्रकार माँ पार्वती की आज्ञा पाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर की नगर की ओर चले। तेवर प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय।
राजा पृथु कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, हे नारद जी, आप कृपा करके बताइए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया। भगवान श्री हरि विष्णु ने जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म किस प्रकार नष्ट किया। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, आप ध्यान लगाकर सुनो। यह कथा अत्यंत पवित्र एवं भगवान श्री और विष्णु की भक्ति प्रदान करने वाली है। जलंधर के नगर में जाकर भगवान श्री हरे विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वो उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी, और उनकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर में तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव है, वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत सारे स्वप्न देखे। तत्काल वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह सूर्य भी कांतिहीन था। उसने इतना अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती हुई छज्जी अटारी तथा भूमि कहीं भी उसके मन को शांति न प्राप्त हुई। फिर तो वह अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, वहां उसने सिंहनाद के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गए। वृंदा ने जो अत्यंत भयभीत थी, वह भगवान श्री हरि विष्णु जो साधु वेश थे, उन्होंने उनके गले में अपना हाथ डालकर उनसे रक्षा की याचना करने लगे। मुनि ने अपने एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और ज्यों ही मुनि ने तृप्ति का संकेत किया त्यों ही उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। इसके पश्चात उस मुनि से कहा कि ये कृपा निधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दत्त पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा कि हे सुबह, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान शिव जिसे मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इसी कारण मैं तुझ पर कृपा करके इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा कि वह मुनि साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु थे, जिन्होंने आस्तन माया फैलाकर रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और मुख को चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर अत्यंत हर्षित हुई। अब तक तो वह स्वप्न की बातों को भी भूल गई। तत्पश्चात वृंदा शगाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करते हुए बोली कि हे भगवान, हे प्रभु, आप तो भगवान हो, आपने पराई स्त्री के साथ गमन क्यों किया? आपके सीन को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि आप मायावी तपस्वी तुम्ही थे। और इस प्रकार कहकर वह कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दे दिया। भगवान से वृंदा ने कुपित होकर कहा कि तुमने माया से मुझे तो राक्षस दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। हे सर्पेश्वर, जो तुम्हारा शिष्य बना था यह भी तुम्हारा साथी ही होगा। जब तुम अपने स्त्री के साथ विरह में दुखी होकर वन वन भटकोगे, उसी समय तुम्हारा सहायक होगा वो तुम्हारे बानर ही होंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मादि देवता आकाश से उसके प्रवेश को देखते रह गए। वृंदा के शरीर का तेज
पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रता के व्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। एक बार प्रेम से बोलिए पतिव्रता वृंदा की जय। राजा पृथु कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आप कृपा करके बताइए कि इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया। कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी कहते हैं, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान ऋषभ ध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता का विचार करते हुए बड़ा ही क्रोध किया और विषित मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए, इस संसार को दिखाते हुए भगवान शिव व्याकुल हो उठे। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को कोई भी नहीं देख सकता और उनके सामने किसी भी दैत्य को खड़ा होने का सामर्थ्य नहीं है। अब सभी दैत्य इधर उधर भागने लगे, यहाँ तक कि भगवान शिव के इस रौद्र रूप के सम्मुख शुंभ निशुंभ ही समर्थ न हो सके। शिव जी ने उन शुंभ निशुंभ को साप देकर बड़ा ही धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है, इसलिए मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य ही मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की अस्सी चेष्टा देखकर शिव जी बड़े क्रोध में आते हुए तथा उन्होंने अपने चरुड़ांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के तो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि पूरी लाल हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरों में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज माँ गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ। जलंधर को मरा देखकर सभी देवता और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान महादेव की जय। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि रणभूमि में जलंधर को मारने के बाद भगवान शिव की स्तुति करने के लिए संपूर्ण देवता ब्रह्मा विष्णु सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वो बोले, हे देवादिदेव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा करें। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवता मुनि ने भगवान शिव की अनेक प्रकार से स्तुति की और उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव ने देवताओं को वरदान दिया और उसी समय अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वालों को सभी सुख प्राप्त होता है। वह मनुष्य सभी सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान महादेव की जय। राजा पृथु नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि, कृपया आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि वृंदा को मोहित करके भगवान श्री हरि विष्णु जी ने क्या किया और फिर वो कहाँ चले गए। जब सब देवता स्तुति करके मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मादिक देवता, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है। यह मेरी संसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी।
देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए भगवान श्री हरि विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूम रहे हैं, अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाते हैं। अतः विष्णु को मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले गए। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी ही स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, तो वो तुम्हारे सभी मनोरथ को अवश्य ही पूर्ण कर देंगी। यह सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सभी देवियों की प्रार्थना की। उनकी स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। तब उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वो उठ बैठे, कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु ने सारा तक भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोग वैकुंठ में चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान जो भी परम मन से भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की भक्ति प्राप्त होती है। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी के जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को अधिक प्रीति प्रदान करने वाली मानी गई है। हे राजन, जिसके घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ स्वरूप है, वहां पर कभी यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी का पौधा सदैव सभी पापों का नाश करने वाला तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी के पौधा लगाता है वह यमराज का दर्शन नहीं करता। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों न हो, परंतु उसको यमराज के यमपुरी में नहीं जाना पड़ता। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कामिक यानी जो हम कामना करते हैं, वचन अर्थात जो हम किसी को कुछ वचन बोलते हैं, मानसिक या जो हम मन में सोचते हैं। इस प्रकार के तीनों पाप माँ तुलसी को खाली स्पर्श करने से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करते हैं वह पुनः कभी गर्भ में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और विष्णु प्रभृति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी की काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को छू भी नहीं पाते। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं डालते। फिर दूसरे की बात ही क्या है। जो मनुष्य प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। इस प्रकार आंवले का महान वृक्ष भी सभी पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य करता है वह 1,000,000 गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर भोजन करता है वह अन्य दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नौमी, अमावस्या, सप्तमी,
संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितृ भगवान श्री हरि विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है, उसे स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होते हैं, तब सभी ऋषि, तीर्थ ऋषि, देवता और ये सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उसे 1 वर्ष तक अंत संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का दोष नहीं लगता, अर्थात उसके 1 वर्ष के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करता है, उसे श्री विष्णु क्षेत्र के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी का महात्म्य का वर्णन करने में स्वयं ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, इसलिए तीर्थयात्री और तुलसी जी के जन्म की कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु